बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है पीएमएस के अंदर पेपर 1 और पेपर 2 100 मार्क्स के यानी टोटल 200 मार्क्स है, उसके सिलेबस को हम कैसे कवर करेंगे। उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स भी आपको साथ साथ बताता जाऊंगा और पास पेपर के रिव्यू के थ्रू भी आपको बताऊंगा कि पेपर किस किस्म का आता है, ठीक है, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे करके तैयार करना है और उसको पेपर में लिखना कैसे है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को अपने जहन में रखते हुए आज के लेक्चर को गौर से सुनना है। ठीक है, देखिए पीएमएस का जो पेपर 1 है ना, उसके अंदर फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेजर पोर्शन है। ठीक है, उसमें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी आ जाता है। बाकी जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री इसका मेन पोर्शन है। ठीक है, अब देखें अगर चैप्टर 1 को हम देखें ना, तो क्वांटम थ्योरी एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, आप अगर नोट्स बना रहे हैं अपने तो साथ साथ अगर आपके पास सिलेबस पड़ा हुआ है पीडीएफ फॉर्म में पड़ा हुआ है तब भी, या अगर आपके पास हार्ड कॉपी में पड़ा हुआ है तो आप उसके ऊपर निशान लगा लें। चैप्टर 1 के अंदर से 110% एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आएगा। ये तो आज तक 2016 से लेकर 2023 तक जितने भी पीएमएस के केमिस्ट्री के पेपर हुए सब के अंदर चैप्टर 1 में से लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये भी मैं बता देता हूं कि ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला कौन सा है। ठीक है, तो उसके अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, ये 3 पार्ट्स के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन है। बहुत से कैंडिडेट्स को या एस्पिरेंट्स को ये समझ नहीं आती कि मतलब ये लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह ब्रेक डाउन करे जो केमिस्ट्री का बैकग्राउंड रखते हैं। ये देखें, पहले श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है, एक ये इसका पार्ट है। उसके बाद श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स के ऊपर, ठीक है, एक डायमेंशनल बॉक्स के अंदर जो पार्टिकल है उसके ऊपर इस वेव इक्वेशन की एप्लीकेशन, दूसरा ये लॉन्ग क्वेश्चन है। और तीसरा है कि उस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हाइड्रोजन एटम के ऊपर या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के ऊपर उसकी एप्लीकेशन कैसे होती है। ठीक है, तो ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से बनते हैं जिनमें से एक ना एक जो है वो 70% जो पास पेपर्स हैं उनमें से आया हुआ है। ठीक है, तो ये आप लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप इसको क्रैम भी कर लेते हैं तो आप एक 20 मार्क्स का बेहतरीन लॉन्ग क्वेश्चन याद कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सिर्फ क्वांटम थ्योरी लिखा हुआ है। बहुत से लोग खाली क्वांटम थ्योरी या पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम थ्योरी तैयार कर लेते हैं। देखें, अगर आपने कोई भी ग्रेजुएशन की केमिस्ट्री की बुक ले लेनी है, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और इनऑर्गेनिक, ये 3 बुक्स आपने लाजमी अपने पास रख लेनी है। प्लस मैं आपको जो टेक्निक्स बताऊंगा ज्यादा आप वहां से यूज करेंगे टेक्निक से ही, लेकिन बुक्स बहुत जरूरी होती हैं क्योंकि उसके अंदर इक्वेशंस और वो केमिकल रिएक्शंस ये वो सारी, और फिर छोटी छोटी डिटेलिंग और टॉपिक्स जो हैं वो आपके काफी सारे जो मैं नहीं बता पाऊंगा वो सारे भी कवर हो जाते हैं। क्वांटम थ्योरी के अंदर जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ जाता है, ठीक है, डी ब्रॉय इक्वेशन है, वेव पार्टिकल डुअलिटी, ठीक है, ये सारे जितने भी इनिशियल टॉपिक्स हैं इनको आपने अच्छे से कवर कर लेना है। ये मतलब एक एक पेज का शायद होगा या आप इसकी एक एक वीडियो भी देख लें तो आपको इनफ होगा। ठीक है, उसके आपने शॉर्ट नोट्स बना लेने। उसके बाद क्वांटम नंबर्स के ऊपर किसी पार्ट के साथ सवाल आ जाता है, या तो चारों क्वांटम नंबर्स के ऊपर आ जाता है या कोई से 2 कह देते हैं। ठीक है, तो ये आपने चारों क्वांटम नंबर अच्छे से याद करने हैं विद एग्जाम्पल, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इतना याद करना है आपने, ये सुन लें, याद कितना करना है, इतना याद रखना है कि वहां पे जो पेपर आएगा ना वो आधे से थोड़ा सा ज्यादा या आधा पेपर जो है वो आप एक क्वांटम नंबर के ऊपर भर लें। ठीक है, सिर्फ आधा पेपर, यानी हार्डली 5 to 10 लाइंस होंगी। ये आपने याद रखना है कि 5 to 10 लाइंस अगर आप क्वांटम नंबर एक के ऊपर लिख लेते हैं आपके लिए इनफ है। और अगर 4 आ जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन 10 नंबर का है तो आपने 2 पेजेस भरने हैं। ठीक है, तो चारों पे आधा आधा अगर आप पेजेस यूज करें तो 2 जो है क्वांटम नंबर्स एक पेज के ऊपर आएंगे, 2 अगले पेज पे आएंगे, तो ये इस तरह कवर हो जाएगा। और पेज याद रखिएगा 1 साइड की मैं बात कर रहा हूं, ये 2 साइडेड पेज की बात नहीं कर रहा कि 1 पेज डजंट मीन कि दोनों साइड्स, 1 पेज का मतलब एक साइड ऑफ द पेपर। ठीक है, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, जितने भी केमिकल बॉन्ड की टाइप्स हैं वो आपने 9th क्लास की बुक है उसके अंदर से भी आप प्रिपेयर कर ले तो आपके लिए इनफ है। क्योंकि आप देखिए जरूरी नहीं है वहां पे कॉम्प्लेक्स चीजें लिखे, वहां पे जितनी सिंपल करके लिखेंगे, जितनी इजी टू अंडरस्टैंड चीजें लिखेंगे आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आप मेरी एग्जांपल ध्यान में रखिए, मैंने केमिस्ट्री 1 के अंदर 71 मार्क्स लिए थे। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा मार्क्स होते हैं, आप इस चीज को ध्यान में रखिए कि आप जितना सिंपल लिखेंगे उतना ही आपके फायदे में। फिर आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन, इसके ऊपर मेरा ख्याल है 2 से 4 नंबर का आ जाता है, 2 ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर का आता है। तो इसकी डेफिनेशन, ठीक है, और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जो भी इसके कैलकुलेशन नीचे लिखी हुई है फार्मूला बुक के अंदर वो आपने कर लेना। डीजनरेसी और टनल इफेक्ट ये दोनों आपने बुक से मिले तो ठीक है, नहीं तो आप इसको चैट जीपीटी से बनवा लें। ठीक है, ये सारी चीजें आप चैट जीपीटी से बनवा सकते हैं सिवाय आप ये कैलकुलेशंस की। कैलकुलेशंस
कैलकुलेशंस भी वहां आएंगी, लेकिन आपने उसके ऊपर फोकस नहीं करना, आपने बुक के ऊपर रखना है, ठीक है। या आप यूट्यूब से कोई वीडियो देख लें, उसके अंदर ये तीनों टॉपिक्स जो हैं वो एक वीडियो के अंदर नहीं होंगे, 3 मुख्तलिफ वीडियोस आपने देखनी है और वहां से कवर कर लेने हैं। फिर आप इसको ना सही क्रैम कर लेना है। याद रखिएगा, ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, इसको आप क्रैम कर लीजिएगा, आपको बेहतरीन मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड एंथैल्पी चेंजेस, एंट्रोपी एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये 2 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये इस चैप्टर में से अक्सर आते होते हैं। फिर स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, ये गिब्स फ्री एनर्जी है, उसकी केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर, ये मुझे तैयार नहीं था, ठीक है, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, तो ये पेपर के अंदर भी नहीं आया, लेकिन आप इस चीज को तैयार कर लीजिएगा। रेजिडुअल एंट्रोपी आपने चैट जीपीटी से बनवा लें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये मजे का चैप्टर है, ठीक है, आपने इसको टॉपिक वाइज चैट जीपीटी से बनवा लें, ठीक है। और ये डिबे ह्यूकल थ्योरी जो है, इसकी आपने वीडियो देखनी है, ये बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरे पे इंपॉर्टेंट है ये इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, इसको आपने तैयार कर लेना है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उसमें से तैयार कर लेना है, कैलोमाल, और ये जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने वाले हैं उसको आपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जितने भी हैं वो आपने प्रिपेयर कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन है, ये 9th क्लास की बुक से आप अगर टॉपिक प्रिपेयर करें तो 2 पेजेस के ऊपर लिखा हुआ टॉपिक आपने बस अंडरस्टैंड करना है, शॉर्ट नोट्स बना लेने, आपके लिए मोर देन इनफ है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री ये पूरा आप जो है वो चैट जीपीटी से बनवा सकते हैं, ठीक है, बेहतरीन आपको बना के देगा, जैसे वो पैटर्न से बनाए आपने पास पेपर को देखते हुए वैसे ही आपने बना दें। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाता है, ये इसके अंदर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर तो मतलब बताने की जरूरत नहीं, जिसका केमिस्ट्री का बैकग्राउंड है, इनऑर्गेनिक थोड़ी भी उसने पढ़ी है, उसको मालूम है कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो ये सारी आपने यूट्यूब से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन से लेकर जो है वो एमओटी और उसकी शेप्स ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जितनी भी एप्लीकेशंस हैं इन सब की, वेस्पर कॉन्सेप्ट, सब चीज़ों की, ये आपने वीडियो समेत आपने शॉर्ट नोट्स भी बना लेने हैं, विद एग्जांपल आपने मेंशन कर लेने हैं। एक यहाँ पे चीज़ बता देता हूँ कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ना, ये आपने होमो एटॉमिक की भी चेक करनी है और हेट्रो एटॉमिक की भी। हेट्रो एटॉमिक की थोड़ी मुश्किल होती है, तो हेट्रो एटॉमिक की आपने अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। होमो एटॉमिक की सिमिलर होगी तो वो उसका इतना प्रॉब्लम नहीं है, हेट्रो एटॉमिक की आपने अच्छे से याद रखनी है, वो भी कभी कभी आ जाती है। फिर आगे आ जाती हैं जनरल प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसके बाद केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन, इसमें ये सारी चीज़ें तैयार कर लें। मेन जो इसमें ये है ना वो है पोस्टुलेट्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ वर्नर्स कीलेट, ये बहुत ज़्यादा दफ़ा आया हुआ है, ठीक है, ये आपने याद कर लेना है। और फिर नॉमेनक्लेचर भी आ जाता है कि नेम्स, वो कंपाउंड दे देगा, इनके नाम लिखें, तो ये भी आपने नॉमेनक्लेचर भी प्रिपेयर कर लेना है कि कैसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर हम लिख सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन लाजमी इन दोनों में से आता है, इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में से, यानी जो केमिकल इंडस्ट्रीज है और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में से। तो ये आपने जहन में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि इनमें से लाजमी आता है, तो ये आपने एक एक वीडियो देखते जाना है सबकी, ठीक है, और ये आपके लिए इनफ होगा। सीमेंट का जैसे है ना ड्राई और वेट प्रोसेस, ये दोनों तैयार करने हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का भी एक सिंपल है, विद फ्लो शीट डायग्राम आप याद रखें, ठीक है। और जब आप पूरा प्रोसेस तैयार कर ले तो आप जो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे उसमें सिर्फ आपने फ्लो शीट डायग्राम बनानी है और उसी के मुताबिक आप फिर पेपर के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे आ जाता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको एसए के अंदर भी हेल्प करेगी अगर वहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर सवाल आ जाता है, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको हेल्प आउट करेंगी वहाँ पे भी, ठीक है। तो आपका नॉलेज आप देखिएगा कि आप मुख्तलिफ जगहों से नॉलेज तैयार करेंगे, हो सकता है केमिस्ट्री का नॉलेज आपको इंग्लिश में हेल्प आउट कर रहा हो सकता है इंग्लिश का नॉलेज या जो आपने मार्क स्टडीज का नॉलेज है वो आपको एसए में हेल्प कर रहा हो, तो एसए के अंदर बहुत सी चीज़ों में हेल्प आउट हो जाती है, प्लस बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर पैरेलल हेल्प आपको हो जाती है, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अब देखें केमिस्ट्री का पेपर 2, ये भी 100 मार्क्स का है, इसकी भी इक्वल इंपॉर्टेंस है। मैं आपको इसके अंदर से मेन चीजें बता देता हूँ, ठीक है। सिलेबस तो आप कवर करेंगे ही। ये पहले चैप्टर के अंदर से ना 2021 या 22 तक जो है, यानी जो 2023 का पेपर हुआ था उसको निकाल के बाकी जितने पेपर हुए थे उनमें सब में एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से लाजमी आ रहा था। और लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आता था, कंपेरिजन आ जाता था, इंडक्टिव इफेक्ट वर्सेज रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है, लोकलाइज्ड वर्सेस डी लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड, टॉटोमेरिज्म वर्सेस हाइपर कॉन्जुगेशन, इस तरह करके आते थे 4 सवाल, 4 हेडिंग्स आती थी और ठीक है 5-5 नंबर की, या 5 आ जाती थी 4-4 नंबर की, तो इस तरह करके आपने उसको 2 से 3 पेजेस पे कवर करना होता था। लेकिन इस दफा उन्होंने ये किया कि इसमें से भी सवाल दिया 10 नंबर का और 10 नंबर का इसमें से दे दिया, ठीक है। अब ये मेरे जैसा स्टूडेंट जो जिसने स्पेक्ट्रोस्कोपी बिल्कुल जिसका बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ी, तो ये बहुत एक्सटेंसिव इसकी स्टडी करनी पड़ती है और इसमें मतलब बहुत सी चीजें क्रैम भी करनी पड़ती हैं। जिसका कॉन्सेप्ट है वो इसको लाजमी करे, लेकिन अगर जो नहीं करना चाहता वो प्रिंसिपल्स याद कर ले इनके खाली, ठीक है,
और जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आ रही हैं जैसे लैम्डा मैक्स क्या है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक से लेकर ओवरटर्न्स तक, ठीक है, यहां तक वो याद कर लें। इस दफा ये वाली आई थी कि इनको एक्सप्लेन करें इसके साथ 10 नंबर की। तो अगर आपने ये वाला पूरा चैप्टर तैयार किया हुआ है लेकिन आप यहां से भी थोड़ा सा आ गया तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आया हो जाने, तो बेटर ये है कि आप किसी चैप्टर को छोड़े बगैर जो आपको वीक आता है, अगर आपको ये पूरा आता है तो आप इसको लाजमी तैयार करें, ये आपको कंप्लीट मार्क्स दे देगा, ठीक है। एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आता है, ठीक है। और अगर नहीं भी आप कर सकते तो ये वाली चीजें और प्रिंसिपल्स दो जो हैं ये आप रट्टा मार लें, याद कर लें, क्रैम कर लें, समझ लें, जैसे भी आप इजीली कर सकते हैं आप इसको कर लें। पेपर के अंदर आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन ज़ाया नहीं आना चाहिए। फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन 100% इसमें से आता है और एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बेंजीन वाले चैप्टर में से आता है, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स वाले चैप्टर में से। तो ये दो आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं क्योंकि इन दोनों को जो बंदा कर लेगा ना उसके 2 लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजीन में से समटाइम्स या किसी कोई पार्ट किसी के साथ भी एक और आ जाता है या समटाइम्स एक और लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि बेंजीन में से ऑन एन एवरेज 1.5 लॉन्ग क्वेश्चन यहां से बन जाएगा, ठीक है। और अगर आप ये वाला चैप्टर पूरा कर लेते हैं तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपके यहां से ही हो जाएंगे। सो पहले 4 चैप्टर जो बंदा प्रिपेयर कर लेगा ना उसके 3 लॉन्ग क्वेश्चन 100% तैयार हो जाएंगे। फिर स्टीरियो केमिस्ट्री भी आपने तैयार करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से आ जाती है, लेकिन ये बहुत ईजी है, इस वजह से ये इजीली आपका हो जाएगा। ये आप चैट जीपीटी से भी नोट्स बनवा लें और बुक के अंदर भी अवेलेबल होगा। जो टॉपिक बुक के अंदर ना हो उसको आप यूट्यूब पे सर्च करें, चैट जीपीटी से नोट बनवाएं और बस आपका काम हो जाएगा। फिर ये जो है ना इनमें से 4 से 3 लॉन्ग क्वेश्चन, 3 इस दफा जो 2023 के अंदर पेपर हुआ था उसके अंदर से इसमें से 3 लॉन्ग क्वेश्चन बने थे, ये 4 बने थे। तो ये इस चीज को ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, आप इसको कवर करें। इसमें से प्रोटीन वाला जो है ना ये काफी ज्यादा दफा आया हुआ है, ये इसके प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ये आप तैयार कर ले। बाकी लिपिड्स में से छोटे छोटे नोट्स आ जाते हैं, ठीक है, हो सकता है फॉस्फोलिपिड पे किसी के साथ नोट आ जाए, ठीक है। तो इस तरह करके लिपिड को आपने डिटेल में तैयार करना है, प्रोटीन को डिटेल में तैयार करना है। इस चैप्टर में मेंशन नहीं है, वाइटामिन भी हैं, ठीक है। उसके बाद आपने विटामिन की यूजेज, उसकी डिजीजेज जितनी भी हैं वो सारी भी याद कर लेनी है। फिर इसमें एक और चैप्टर का टॉपिक आप ऐड कर लें, न्यूक्लिक एसिड, वो उसके ऊपर भी सवाल आ जाता है, ठीक है। तो ये इसी चैप्टर से रिलेटेड है, यहाँ पे थोड़ा सा कम मेंशन हुआ हुआ है लेकिन न्यूक्लिक एसिड भी आता है टॉपिक्स, अगर आप पास पेपर देखें तो आपको मिलेगा। और उसके बाद आपको जो वाइटामिन है उसके ऊपर भी नोट आ जाता है। उसके बाद क्रोमेटोग्राफी है, इसमें से हर दफा लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको आप रट्टा मार ले। पूरा चैप्टर जो है प्रिंसिपल है, फिर उसकी जितनी टाइप्स हैं उन सबको रट्टा मार ले, याद कर ले, क्योंकि ये इजी चैप्टर है, समझने वाला है। लेकिन रट्टा आपने पता है किस चीज को मारना है, आपने रिटर्न जो लिखा हुआ उसको नहीं मारना रट्टा, आपने रट्टा मारना है कि हेडिंग्स को और मैं मतलब कैसे इस सवाल को कवर अप करूंगा। फर्ज करें अगर आ जाता है कि प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं प्रिंसिपल इतना लिख सकता हूँ, उसके बाद टाइप्स मैंने कौन कौन सी प्रिपेयर की हुई है, ठीक है। पेपर क्रोमेटोग्राफी है, थिन लेयर है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है। जितनी भी टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी है वो सारी आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो वो आपने शॉर्ट सी विद एग्जांपल या विद डायग्राम जो है वो आपने वहां पे बना देनी है। 20 नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। 20 ना भी हो, ये पार्ट में भी समटाइम्स आता है, 10 नंबर का आ जाता होता है, ठीक है। तो आपने ये चीज याद रखनी है और इसकी एप्लीकेशंस मस्ट हैं। एप्लीकेशंस लिखा हो या ना लिखा हो, 20 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन अगर आया तो आपने एप्लीकेशन लाजमी लिखनी है। कि उसको एप्लीकेशन कहाँ पे करनी है, 3-4 लिख दें बहुत हैं। अगर आपको नहीं मेंशन तो 3-4 आप लाजमी लिखें, मेंशन है तो आप 8-9-10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट की हेडिंग, एक एक सिंगल लाइन, 1.5 लाइन की भी एप्लीकेशन इनफ है। फिर मटेरियल केमिस्ट्री है, इसमें से पॉलीमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी या इस पे 10 नंबर का नोट आ जाता है या इस पे 20 नंबर का नोट आ जाता है, या ये इसमें से पॉलीमर्स के छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं वो ए बी ऑप्शन के साथ लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ऐड हो जाते हैं। तो पॉलीमर्स को आप लाजमी करें। दूसरे पे इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, ये दोनों इसमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपोजिट और लिक्विड क्रिस्टल्स को एक दफा देख लीजिएगा, उसके नोट्स बना लीजिएगा, आपको कॉन्सेप्ट पता हो आप वहां पे खुद ही क्रिएट कर लेंगे। फिर इस केमिकल्स इन सर्विस ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से डिटर्जेंट्स, पेस्टिसाइड्स, डाइज और पिगमेंट्स, इनके ऊपर आप पेपर के अंदर देखिएगा लाजमी 10 नंबर का पार्ट किसी ना किसी लॉन्ग क्वेश्चन के साथ उन्होंने घुसेड़ा हुआ। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आप अगर प्रिपेयर कर लेना तो आपका कोई लॉन्ग क्वेश्चन जो ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें से जाया नहीं जाएगा। हो सकता है, मैं एक एग्जांपल देता हूं, हो सकता है वो बेंजीन वाला एक लॉन्ग क्वेश्चन दे, आपको ये चैप्टर सही आता हो, लेकिन 10 नंबर का यहां से बेंजीन का लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए आधा, और आधा हो सकता है आ जाए इसमें से, तो आपका वो बेंजीन वाला चैप्टर जो आपने अच्छे से याद किया हुआ था वो तो जाया चला जाएगा, क्योंकि आपने उसको सही याद ही नहीं किया हुआ ये वाला चैप्टर। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन जाया करने के बजाय आपने इन टॉपिक्स को ऐसे याद करना है कि आपको 10 नंबर का लाजमी नोट
आप वहां लिख सके, ठीक है। तो उसमें आपने हेडिंग्स लिखनी होंगी, इनकी टाइप्स लिखनी होंगी, ठीक है, इनकी एप्लीकेशंस लिखनी होंगी, ठीक है। फिर डाइज एंड पिगमेंट्स के अंदर फर्क भी आता होता है, ठीक है। तो आपने पास पेपर्स देखने हैं, दो चीजें आपने सेपरेट कर लेनी है, एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और दूसरी जो है वो छोटे छोटे नोट्स जो आते हैं, जैसे पिगमेंट और डाइज के अंदर फर्क आ जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पॉलीमर्स जो है, छोटे छोटे जो पॉलीमर्स हैं उनके ऊपर सवाल आ जाता है। उसके बाद लिपिड्स के अंदर से फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, वैक्सेस, ठीक है, इस तरह की चीजों पे नोट आ जाता है, छोटा छोटा 3 3 4 4 नंबर के। तो वो आपने सारे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के इंपॉर्टेंट जो है उसका एक सेपरेट डॉक्यूमेंट बना के या रिटन फॉर्म में या पीडीएफ फॉर्म में आपने वो सेपरेटली रख लेना है। वो आपके बाकी कैंडिडेट से अगर आपने वो वाले टॉपिक्स तैयार किए हुए हैं तो 3 3 4 4 नंबर के अगर आप टॉपिक्स वो तैयार कर लेते हैं तो आपके बाकी कैंडिडेट से कम 15 से 20 नंबर ज्यादा आएंगे, ये गारंटीड बात है, ठीक है। तो आप खाली लॉन्ग चीजों की तरफ ना जाए, यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट शॉर्ट चीजें भी रखी होती हैं, पेपर काफी वर्सेटाइल बनता है। अब जरा देखिएगा कि ये 2022 का केमिस्ट्री का पेपर 2 का पास्ट पेपर है, ठीक है। देखिए पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वही कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, 10 नंबर का ये लॉन्ग क्वेश्चन आ गया पहले चैप्टर में से। साथ इसमें उसने ऐड कर दिया फिनोल, अल्कोहल, फ्लोरोल को, ये उसने बेंजीन वाले में से, और एसिडिटी की कंपैरिजन, एनालीन, एमाइन, ये सारा उसने बेसिसिटी, एसिडिटी की कंपैरिजन का एक 10 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन इसके साथ ऐड कर दिया। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 2 आता है। अब इसमें पूरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी में से आ गया, ठीक है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिर ऊपर जो है वो शॉर्ट नोट आ गया, तकरीबन कितने मार्क्स आई, 8 नंबर का, 4 4 नंबर का, फिंगरप्रिंट रीजन और क्रोमोफोर्स, ठीक है। ये क्रोमोफोर्स, फिंगरप्रिंट रीजन, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि आपने शॉर्ट नोट्स इनके सेपरेटली बना लेने हैं, जो जो 4 4 3 3 2 2 नंबरों के आ रहे हैं, ये हर दफा पेपर के अंदर रिपीट होते हैं। उसके बाद आ जाता है जी आपका चैप्टर नेक्स्ट जो है कीटोन और एल्डिहाइड वाला चैप्टर जो है, उस एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इसमें से 20 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आया। फिर आया एंजाइम्स वाला, फ्रीडल क्राउवर्ड्स फिटिक मेथड, ठीक है, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, 20 नंबर का इसमें से आगे बेंजीन वाले में से। उसके बाद देखें 1 2 3 4 लॉन्ग क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लास्ट 4 चैप्टरों में से आए हैं, ठीक है। 4 लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं इन 3 और ये चौथे चैप्टर में से आए हैं, ठीक है। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिपिड्स पे लॉन्ग क्वेश्चन आ गया और उसकी क्लासिफिकेशन, प्रोटीन्स पे लॉन्ग क्वेश्चन आ गया और उसका स्ट्रक्चर और उसकी जनरल प्रॉपर्टीज, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी देखें ये क्रोमेटोग्राफी के ऊपर पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन 4 नंबर इसका साथ ऐड किया हुआ है उसने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की परफॉर्मेंस के ऊपर कि कैसे वो परफॉर्म की जाती है। तो परफॉर्मेंस वही है जो उसका मतलब पर्पज है, ठीक है। तो आपने इसको डायग्रामेटिकली सब चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। बीच में जैसे है ना रिटेंशन टाइम एंड रिटेंशन वॉल्यूम, एड्सॉर्प्शन एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, छोटे छोटे नोट्स आपने, मेरी बात इसको ध्यान में रख लें, जो इन चीज़ों को प्रिपेयर कर लेगा वो देखिए 16 नंबर का बन जाता है ये, अगर आप छोटे छोटे नोट्स प्रिपेयर करें, ठीक है। तो 16 नंबर आपके यहाँ से कवर हो जाते हैं। फिर आया सेमीकंडक्टर्स के ऊपर सवाल और उसकी क्लासिफिकेशन। साथ में ये देखें पीईटी, ये कोई पॉलीमर है, ठीक है, उसकी एक टाइप लिखी गई और उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एप्लीकेशन मैंने पूछ ली। तो ये 10 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि सब ने ये तैयार किया, लेकिन ये पीईटी एक इंपॉर्टेंट पॉलीमर है जिसके ऊपर आपके सिलेबसेस के अंदर भी ये चीज कवर हुई है, ठीक है। तो आपने चैट जीपीटी से ये देख लेना है इसको और उसका नोट बना लेना है, नेक्स्ट टाइम रिपीट हो सकता है। और एक और है पीटीएफई, वो भी एक पॉलीमर है, उसके ऊपर आपने शॉर्ट नोट बना लेना है 4 या 5 नंबर का, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एप्लीकेशन अगर आप लिखेंगे तो 10 नंबर भी आपके बन जाते हैं। तो इस तरह की शॉर्ट शॉर्ट नोट्स जो है ना आपने अलहदा से प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद लास्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप देखें तो इनऑर्गेनिक पिगमेंट्स के ऊपर सवाल आया, ठीक है। इनऑर्गेनिक पिगमेंट्स उसने स्पेसिफाई कर दिया है कि पिगमेंट नहीं, सिर्फ इनऑर्गेनिक पिगमेंट, और ये 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इनऑर्गेनिक पिगमेंट को आपने ड्रैग कैसे करना है, पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखनी है, कुछ एग्जांपल्स लिखनी है, फिर इसकी एप्लीकेशंस लिखनी है। तो ऐसे करके आपके 8 नंबर पूरे हो जाएंगे, एक पेज आपने कम से कम इस पे लिखना है। उसके बाद डिफाइन डिटर्जेंट्स एंड डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ डिटर्जेंट्स, तो ये 12 मार्क्स का ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये एक जनरल लॉन्ग क्वेश्चन है जो आप वैसे भी प्रिपेयर किया होगा, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये डिटर्जेंट्स के ऊपर सवाल आया और ये पिगमेंट्स के ऊपर से सवाल आ गया। अब आप देखें कि जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से प्रिपेयर नहीं है ना, जिसके वीक बैकग्राउंड है, तो वो क्या करे, वो इन अप्लाइड केमिस्ट्री के टॉपिक्स को टारगेट करे, यहां से एक डॉट भी मिस ना करे। तो आपका देखिए कि 4 लॉन्ग क्वेश्चन या 3 लॉन्ग क्वेश्चन तो 110% आपके कवर हो जाते हैं। और फिर आप पहला चैप्टर, उसके साथ ही इंपॉर्टेंट टर्म्स और बाकी जो मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स बताई हैं कि पास पेपर्स को देखकर सारी इंपॉर्टेंट छोटे छोटे नोट्स निकाल लें,
प्लस या ये वाला चैप्टर प्रिपेयर कर लें अच्छे से, या आप एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स वाला जो है चैप्टर प्रिपेयर कर लें। तो बेंजीन में से 1 या 2 लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। साथ में अगर आप ये वाला कर लेते हैं तो फिर आपका 100% आपका पेपर हो जाएगा। ना भी हो तो बेंजीन और ये पहला चैप्टर, इसमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन तो कंफर्म है ना। साथ में अगर शॉर्ट नोट्स भी आप प्रिपेयर कर ले, यहाँ से 4 लॉन्ग क्वेश्चन, तो ये तकरीबन 6 लॉन्ग क्वेश्चन का आपके पास मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, जिनमें से आप 5 कोई से करने हैं। फिर भी आप जो है वो आपके पास ऑप्शन होगा कि एक आप यानी छोड़ सकते हैं। तो ये आप इस टेक्निक को जहन में रखिएगा, तो आप पास पेपर सिलेबस देखकर, ठीक है, छोटे छोटे नोट्स निकाल कर, चैट जीपीटी का यूजेज करके आप कम वक्त के अंदर ज्यादा काम कर सकते हैं, ज्यादा मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। इन टेक्निक्स को जहन में रखें और पास पेपर को लाजमी एनालाइज करें, और कोशिश करेंगे अपना जो राइटिंग एक्सप्रेशन है ना, वो चैट जीपीटी के मुताबिक जैसे वो हेडिंग्स बनाता है उसी तरह आपने शॉर्ट शॉर्ट एक पेजेस के ऊपर नोट्स बना लेने, ताकि पेपर से पहले आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।